नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा। कुमार पोस्ट पर सेना के जवानों से की मुलाकात। कहा, भारत के शौर्य और साहस की राजधानी है सियाचिन। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा सियाचिन ग्लेशियर। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर को संसद में मजबूत आवाज की जरूरत। जम्मू कश्मीर के लोग वोट डालते समय करेंगे सही फैसला। 370 को निरस्त करने को बताया अवैध और असंवैधानिक। बोली, नई दिल्ली को उलटना होगा अपना फैसला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में श्रीनगर में आज की छापेमारी। श्रीनगर के 9 स्थानों पर आतंकी फंडिंग मामले की जांच को लेकर दी दबिश। 4 दशकों के बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में गूंजी लाइट कैमरा एक्शन की आवाज। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी कर रहे हैं फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग। फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से स्थानीय लोगों के चेहरों पर लौटी रौनक। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और इसे भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी बताया। अपने आज के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी बातचीत की और उनके साथ मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया। राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और हमारी तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है, लेकिन सियाचिन भारत के शौर्य और साहस की राजधानी है। इस अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे भी रक्षा मंत्री के साथ थे। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक मजबूत आवाज की जरूरत है जो नई दिल्ली के गलत इरादों के खिलाफ खड़ी हो। अनंतनाग के ब्रिजबेहरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकसभा के लिए चल रही लड़ाई पीडीपी या एनसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई नई दिल्ली को ये समझाने के लिए है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लिए गए फैसले अवैध और असंवैधानिक थे, जिसे उलटने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनंतनाग से पीर पांचाल तक उन्होंने जो प्यार और स्नेह देखा है और पाया है वह दिल जीतने वाला है। उन्होंने कहा कि लोग समझ गए हैं कि उन्हें एक मजबूत आवाज की जरूरत है जो नई दिल्ली में सत्ता के सामने खड़ी हो और कश्मीर के मुद्दों पर बात करे और जम्मू कश्मीर के लोग वोट डालते समय सही फैसला करेंगे। The way 370 was illegally, unconstitutionally snatched from us. We are going to stand up for that. That this decision is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. You will have to reverse it. You will have to. ये मेरा घर है, सिरामा हमारा गढ़ है। ये मेरे देखिए उमर साहब क्या कहेंगे। मैंने कहा ये लड़ाई उमर साहब और महबूबा मुफ्ती की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की लड़ाई है। इंशाल्लाह लोग सही फैसला करेंगे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज आतंकी फंडिंग मामले की जांच को लेकर श्रीनगर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने मध्य कश्मीर के जिला श्रीनगर में अलग अलग 9 स्थानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों के साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आज की छापेमारी आतंकवाद से संबंधित मामले में जांच के सिलसिले में की गई है। इससे पहले रविवार को भी सुरक्षा बलों ने राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर 1 से आधा किलो की 8 आईईडी बरामद करके एक बड़ी साजिश को टाल दिया है। वहीं जिला पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने पेशे से हेडमास्टर एक आतंकी मददगार कमरुद्दीन को 2 चीन निर्मित ग्रेनेड व एक पाकिस्तानी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की हर एक साजिश को विफल बनाने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं। लगभग 4 दशकों के बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में लाइट कैमरा एक्शन की आवाज सुनने को मिलने लगी है। एक समय था जब कोई भी बॉलीवुड फिल्म को कश्मीर के बिना अधूरा माना जाता था, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद के बाद फिल्म निर्माताओं ने कश्मीर से अपना मुंह मोड़ लिया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्त करने के बाद बदलते कश्मीर की ओर एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर की ओर अपना रुख किया है और लगभग 4 दशकों के बाद फिर कश्मीर घाटी में लाइट कैमरा एक्शन की आवाज गूंजने लगी है। इन दिनों जिला बारामूला में बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी एक सैनिक वर्दी में नजर आए। इस मौके पर इमरान हाशमी के फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी खिंचवाते नजर आए। वहीं कश्मीर में फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से लोग भी काफी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। हमको सबसे बड़ा यही है, यहाँ के बच्चों को रोजगार दे दो। बिल्कुल। जो बेकार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेड करके एमए करके, वो रेडियो पर काम करते हैं, रेडियो लगाते हैं, दिन को शाम को ₹10 कमा के घर वालों को देते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई काम नहीं है जो उन बच्चों को मिल सकता है? चाहते हैं आपकी और फिल्में बननी चाहिए? और फिल्में जो जितने चाहे उतने बनाओ, हम उसमें खुश है, मगर हमारे बच्चों के भी कुछ। राजपूत शासकों और अंग्रेजी हुकूमत से सांठगांठ वाला बयान देकर विवादों में घिरे बीजेपी के राजकोट लोकसभा सीट से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही। पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटने की मांग को लेकर आज युवा राजपूत सभा ने जम्मू में प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी से पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटने और उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की मांग की। इस अवसर पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। एकता बची है, पंग करे सारी कौमें लिए इकट्ठा चलना। आज तुमने मीडिया के माध्यम को लिए पूछना चलना कि युवा राजपूत सभा ने आज तक जेड़ा भी कोई काम किया सारी समाज सारे कौमें इकट्ठा करिए, सारे लोग इकट्ठा करिए लेता है। इं सारा समाज जो क्षत्रिय समाज है शुरू का जो समाज बने सारे समाज ने सारे कौमें इकट्ठा करिए, सारे समाज इकट्ठा करिए लेता है। लेकिन आज जो कौम पर लांछन लाए जा रहे हैं अस ये वास्ते बड़ी निंदा करने, ये वास्ते साड़ी सरकार भी नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जो है एक संविधान एक निशान राजपूतों की कुचलिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीब उल रशीद की अध्यक्षता में डाक बंगला सोपोर में आयोजित हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्र के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए रकीब उल रशीद ने कहा कि उनकी पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं है और वे ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो कश्मीर के विकास और कश्मीरी आवाम के हित में बात करेगा। सर, अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी सरगर्म है, तो क्या कहेंगे उस बात? देखिए, हमने अपने कारकुनों को ये बोला हुआ है कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका मतलब है अलायंस ऑफ पीपल, अलायंस ऑफ कास्ट, अलायंस ऑफ पार्टीज नहीं है। तो 100% हमारी कोशिश रहेगी पार्लियामेंट इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स उठे हैं, बट नेचुरल हम उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पूरा सपोर्ट करेंगे जो हमें लगेगा कि जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, भलाई के लिए उठा हुआ है। किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे अगर हमें किसी जगह लगा कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
कश्मीर की बहबूदी, कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगा, वी विल सपोर्ट हिम। क्यों नहीं आप कैंडिडेट उठा रहे हैं अपना सर? क्योंकि देखिए पार्टी सिर्फ 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहली बात थी कि हमारी पार्टी, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम सेल्फ स्टाइल लीडर्स बने, तो हमारे पास पहला जो मतलब टास्क था हमारे पास, दैट वाज टू गेट द रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमने ले ली है। एंड एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन। सो वी आर पार्लियामेंट इलेक्शंस में हमने हिस्सा नहीं लिया है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द असेंबली इलेक्शंस ऑन ऑल 96। सर आपने कहा है कि बीजेपी इंशाल्लाह रहमान आप देखते जाइए, देखिए जो पॉलिटिक्स या तहरीक की लड़ाई होती है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं होती, ये कोई महीने 2 महीने की लड़ाई नहीं होती, इट टेक्स ईयर्स टुगेदर, इट टेक्स डिकेड्स। लेकिन हमारा एजेंडा ये है, इंशाल्लाह रहमान हम अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे। युवा जाट सभा ने 13 अप्रैल को उनकी रैली पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में युवा जाट सभा के अध्यक्ष अमनदीप सिंह बोपराय ने कहा है कि उन्होंने पहले ही इस तरह के हमले होने की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें पाकिस्तान के फोन नंबरों से रैली नहीं निकालने के लिए धमकियां मिल रही हैं। अमनदीप सिंह बोपराय ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के चलते उनकी 13 अप्रैल की रैली को निशाना बनाया गया और युवा जाट सभा के सदस्यों की सूझबूझ ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। अमनदीप सिंह बोपराय ने सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत इस मामले की जांच करने की मांग की है ताकि इस साजिश को अंजाम देने वालों का पर्दाफाश हो सके। युवा जाट सभा की रैली पर हमला हुआ था, हम ये डिमांड कर रहे हैं इसमें NIA इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं और हमने ऑलरेडी पुलिस को अवगत कराया था कि 23 मार्च को जो है पाकिस्तान के नंबर से जो है हमें धमकियाँ आई थी कि युवा जाट सभा रैली ना निकाले, क्योंकि चुनावी दौर था और इस समय जो है यहाँ पर जो है कम्युनल दंगे करवाने की एक साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते युवा जाट सभा, आप कहें कि हमारी समझदारी की वजह से वो सिचुएशन जो है डिफ्यूज़ हो गई। और हम चाहते हैं इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन हो, NIA इन्वॉल्व हो और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है तिरंगे का, उस रैली जो हमारी गाड़ियों पे तिरंगे लगे थे उनका अपमान हुआ है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं हमारी और राइट्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बेहद ही जो है तनाव की स्थिति है और बाकायदा जो है हमने FIR दर्ज करवाई थी इसके रिगार्डिंग, जो गांधीनगर थाने में, उस पर भी जो है SHO गांधीनगर ने तत्परता से कार्रवाई ना करते हुए जो है अपने आला अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। इस पर भी जो है हम चाहते हैं कि जो है गांधीनगर SHO पर भी जो है कार्रवाई करवाई जाए, कि पता किया जाए कि उन्होंने इतनी टेंस सिचुएशन होने की उन्हें दी, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो समय रहते इस बात को आला अधिकारियों तक पहुंचाते तो शायद ये नौबत ना आती, सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए जाते। लेकिन SHO गांधीनगर ने इसे नॉर्मल लिया। जब उनके थाने में ये FIR दर्ज है और एक नहीं, हमने 50 कंप्लेन करवाई हैं, मेरे पास कंप्लेन्स की कॉपीज हैं। लोकसभा चुनावों के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा फिर गरमाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय जम्मू में आयोजित की गई एक पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस द्वारा अवैध रूप से बसाए गए रोहिंग्या शरणार्थी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा कि सेना कैंप में आतंकी हमले में रोहिंग्या शरणार्थियों के शामिल होने और हाल ही में एक रोहिंग्या शरणार्थी से मादक पदार्थों की बरामदगी ये दर्शाती है कि रोहिंग्या शरणार्थी प्रदेश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। और डिफेंस की जो इंक्वायरी है उसमें रिपोर्ट ये आई कि जो उग्रवादी थे वो 3 दिन पहले यहाँ रुक के उन्होंने रैकी की थी पूरे इलाके की। रैकी कहाँ रह के की थी? वो जो वहाँ पर बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के घर थे। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू में और उसके आगे पीछे जिस तरह से रोहिंग्याओं की बस्ती बनी हुई है, ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। पिछले हफ्ते 4 किलो अफीम पकड़ी गई बठिंडी में रोहिंग्या की, उसमें जो उनकी झोंपड़ी है, लेकिन झोंपड़ी की नाम ही है, अंदर जाके देखिए तो सुख सुविधा की हर चीज़ उनके पास है। तो ये जो यहाँ बसाए गए बर्मा बॉर्डर से 15,000 किलोमीटर, बीच में कई शहर थे, कई रियासतें थी, उसकी बजाय जम्मू में उनको बसाया गया। जम्मू बॉर्डर के ऊपर है, विजयपुर से कुछ किलोमीटर दूर बॉर्डर है। तो पाकिस्तान की साजिश तो होती रहती है
पाकिस्तान की साजिशों को फैसिलिटेट करने के लिए इन लोगों को यहाँ फंसाया गया। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने फिर से जम्मू के लोगों के साथ, डोगरे के साथ मौकरी की है, उस आदमी को टिकट देके जिसने इन लोगों को यहाँ फंसाया। ये उस वक्त अगर आप देखेंगे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर हज़ारों के तादाद में इन्होंने यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्यास बसाए हैं। ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम में से बहुत से लोगों ने, खास करके हमारे रंधावा जी ने 6000 वोट कटवाए यहाँ उनके, जो रमन बलानी यहाँ नाजायज़ तौर पर बनाए थे। खाली उनकी यहाँ हेलमेट्स नहीं बनी हैं, उनको हर सुख सुविधा मिलती है, उनको बिजली का कनेक्शन। प्रशासन ने आज सोपोर मार्केट चेकिंग अभियान चलाया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, सीएपीडी विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सोपोर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया और बाजारों में बिकने वाले सामान की गुणवत्ता और कीमतों की जांच की। इस अवसर पर अधिकारियों ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए सैंपल लिए और गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। उन्होंने लोगों को बाजारों को साफ सुथरा रखने की मुहिम में प्रशासन से सहयोग करने का भी आग्रह किया। टाउन अपने कोचा को साफ रखना है। साथ ही साथ ये गुजारिश मैंने इनको ये की है, खासकर जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अफसर साहिबान है एंड साथ ही साथ जो प्रिंसिपल साहिबान है, कि आप एक ग्रुप बना दें, इसमें 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे साथ रहेंगे। वो 4 बच्चे साथ लेकर ये हर ऐसे दुकानदार के पास जाएंगे जो सेल करते हैं ऐसी पॉलिथीन वगैरह, जिससे में हमारा शहर, हमारा टाउन खराब हो रहा है। उनसे ये तो अपील करनी है कि हम अपने टाउन को कैसे पॉलिथीन बना सकते हैं। अगर हमें आपकी कॉपरेशन हो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपील अगर हो सकती है उनको, वो तो बच्चे कर सकते हैं। तो ये मेरे को बता दिया कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बच्चे जाएंगे इनके सरपरस्ती में, इनको प्रिंसिपल साहब थोड़ा गाइड करेगा कैसे बच्चों को कैसे वो बता सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका ओवरऑल सुपरविजन हमारे सीओ साहब का रहेगा। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारे इसमें दुकानदार जुड़े हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से ये गुजारिश रहेगी आपकी वसादत से कि ये पॉलिथीन ना बेचें। पॉलिथीन बेचना अल्टीमेटली जुर्म है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, बट बेहतर है कि अगर कार्रवाई करने से पहले अपने आप को से दूर रखें। साथ ही साथ हमारे हायर सेकेंडरी के आगे हमने देखा बहुत सारे वेंडर्स हैं, इसमें उन्हें ऑलरेडी कमेटी बना दी है जिसका हेड हमारा चीफ अफसर कर रहा है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और लोकतांत्रिक भागीदारी में नागरिक सहभागिता के महत्व पर जोर देने की पहल के तहत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने जम्मू के बाहू प्लाजा में ईच वोट मैटर्स अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने लोगों को, विशेषकर युवाओं को, वोट की ताकत और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है और इसको जो है इसमें जिन डेट्स में ये वोटिंग है, हमने लोगों को ये बताया, ये सेंसिटाइज किया कि इस दिन हमें ये पर्व की तरह मनाना है और छुट्टी नहीं बनानी है, और हम ये वोट देना हमारा ना केवल अधिकार है बल्कि वो कर्तव्य भी है। और प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।